Now, next compound of the carbon family we are going to discuss is carbides. ये टॉपिक जो है इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं है, बट बहुत ही ओल्ड पीवाईक्यू में ऐसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आए हैं। तो जो ओल्ड पीवाईक्यू है उसे भी थोड़ा चेंज करके आजकल पूछा जा रहा है, दैट्स वाई इस टॉपिक को लिया गया है। एंड होता क्या है कि एनसीईआरटी पढ़ते वक्त बहुत डिफिकल्टी आती है। एनसीईआरटी है तो बहुत छोटा, इसीलिए क्या होता है, पहले आप सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ सकते हैं, बट वंस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए देन यू कैन मूव टू द टोटली ऑन एनसीईआरटी और एग्जाम ओरिएंटेड। इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। So start with the carbide. On the basis of the type of the bonding, carbides are of three types. किस बेस पे बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं कार्बाइड्स में, उस बेस पे आपके कार्बाइड्स को थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज साल्ट लाइक कार्बाइड या आयनिक कार्बाइड जिसे कहते हैं। सेकेंड वन इज कोवैलेंट कार्बाइड और जेंट मॉलिक्यूलर कार्बाइड, एंड थर्ड इज इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स। सो स्टार्ट विथ द साल्ट लाइक कार्बाइड और आयनिक कार्बाइड्स। First point is these are formed by the strong electropositive elements of the group 1, 2 and 13. जो आपके आयनिक कार्बाइड्स हैं वो फॉर्म होते हैं आपके हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, जैसे कि आपके ग्रुप 1 वाले हैं, 2 वाले हैं एंड 13 वाले। 13 बोरॉन फैमिली आपने पढ़ा, बोरॉन फैमिली में आपने देखा एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये लोग क्या है, एक्सक्लूसिवली मेटालिक एलिमेंट्स हैं। तो ये एलिमेंट्स एंड ग्रुप 1 एंड 2 वाले एलिमेंट्स ये आपके पार्टिसिपेट करते हैं आयनिक कार्बाइड्स के फॉर्मेशन में। सेकेंड है दीज आर ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स सबस्टांसेस एंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट इन द सॉलिड स्टेट। जो आपके आयनिक कार्बाइड्स हैं ये ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन सबस्टांसेस होते हैं एंड ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं सॉलिड स्टेट में। याद रखें, हमेशा नहीं, सॉलिड स्टेट में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। दीज आर इजिली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर एंड डाइल्यूट एसिड्स टू गिव द एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जो आपकी कार्बाइड्स हैं, आयनिक कार्बाइड्स, ये वाटर से इजिली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स को फॉर्म करते हैं। अब उसी सीरीज में दिया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयनिक कार्बाइड, मेथेनाइड्स and acetylides and allylides. Start with the methanides या फिर methides भी कहते हैं। Methanides are the carbides which give the methane on hydrolysis. They contain C4- ion C। जो मेथानाइड्स होते हैं वो कार्बाइड्स हैं जो कि मेथेन फॉर्म करते हैं हाइड्रोलिसिस पर। एंड इस कार्बाइड में जो आपका कार्बन है उसका जो वैलेंसी है वो +4 है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका जो Be2C है, तो यहाँ पे बेरिलियम आपको पता है +2 होता है, तो 2 है इसलिए +4 बैलेंस कर रहा है -4 ऑफ द कार्बन। हाइड्रोलाइज हुआ है, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया है एंड स्पेशल जिसलिए ये रिएक्शन पढ़ी जा रही है दैट इज मेथियन फॉर्म हुआ है। सेम रिएक्शन दिया है Al4C3 एंड वाटर हाइड्रोलाइज हो रहा है तो फॉर्म कर रहा है अल्मोनियम हाइड्रोक्साइड एंड मेथियन। याद रखें जो ये आपके मेथानाइट्स हैं इनके हाइड्रोलिसिस पे आपके मेथियन बन रहे हैं, यही इस टॉपिक का इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट मीन्स वे है। नाउ नेक्स्ट acetylides. These are the carbides which yield acetylene on hydrolysis. ये वो कार्बाइड्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस पे एसिटाइलिन देते हैं। अब इन कार्बाइड्स में जो कार्बन है इनकी अगर बात करें तो ये C2 दैट इज वैलेंसी 2 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2- है एंड ये C2 है। याद रखें C2- मत लिख दीजिएगा, ये C2 के फॉर्म में होते हैं। यहाँ पे देखिए कैल्शियम CaC2 हाइड्रोलिसिस कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटाइलिन का फॉर्मेशन कर रहा है। एसिटाइलिन मीन्स होता है दैट इज कार्बन हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड है एंड हाइड्रोजन दैट इज एसिटाइलिन। नाउ allylides. These carbides give propine that is this, ये प्रोपाइन है you know on hydrolysis. allylides क्या करते हैं हाइड्रोलिसिस में प्रोपाइन को देते हैं एंड अगर बात करें तो इन कार्बाइड्स में जो आपके कार्बन है वो कुछ इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं दैट इज C3 4- आयन के फॉर्म में। नाउ आपने पढ़ा ये साल्ट लाइक कार्बाइड्स या फिर आयनिक कार्बाइड्स जिसे कहते हैं।
याद रखें मेथेनाइट्स में मेथेन बनते हैं, एसिटाइलाइट्स के हाइड्रोलिसिस से एसिटाइलिन बनता है एंड एलाइलाइट्स के हाइड्रोलिसिस पे प्रोपाइन बनता है। ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्बाइड हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कोवैलेंट कार्बाइड्स, जिन्हें हम जेंट मॉलिक्यूलर कार्बाइड्स भी कहते हैं। So first point is that covalent carbides are the compounds of the carbon with the elements having the similar electronegativity. Covalent carbides वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन और जो एलिमेंट्स होते हैं उस कार्बन के साथ, कार्बाइड है तो कार्बन रह गई और उसके साथ जो एलिमेंट्स हैं उन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिमिलर होती है। एंड सेकेंड पॉइंट है दीज आर कोवैलेंट पॉलीमेरिक थर्मली स्टेबल एक्सट्रीमली हार्ड हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट केमिकली इनर्ट सॉलिड। कोवैलेंट कार्बाइड की प्रॉपर्टी है कि उसमें वो कोवैलेंट होते हैं, वो पॉलीमेरिक होते हैं दैट इज पॉलीमर फॉर्म में होते हैं और थर्मली स्टेबल हैं, एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है एंड केमिकली इनर्ट सॉलिड है। नेक्स्ट पॉइंट B4C and SiC are the two main covalent carbides. दो एग्जाम्पल दिए हैं आपके कोवैलेंट कार्बाइड से दैट इज B4 कार्बन एंड SiC। याद रखें यहाँ पे बोरॉन एंड कार्बन है, सिलिकॉन एंड कार्बन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो थोड़ा सिमिलर होता है, इसलिए कोवैलेंट कार्बाइड्स में कार्बन और एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सिमिलर होते हैं। आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ा एंड ये उसका प्रूफ है। नेक्स्ट टाइप का कार्बाइड है आपका इंटरस्टिशियल कार्बाइड। ट्रांजिशन मेटल लाइक टिटेनियम, जिरकोनियम, हाफनियम, वैनेडियम एंड नियोबियम, टेंटेलम एंड मोलिब्डेनम फॉर्म दीज कार्बाइड्स। ये आपके जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं ये आपकी इंटरस्टिशियल कार्बाइड फॉर्म करते हैं। These the metals retain their closed packed lattice and carbons are incorporated in their interstitial spaces. These carbides are extremely hard and have very high melting point. The carbides of the vanadium and tantalum are very hard, hence they are used for the manufacture of high speed cutting tools. See, ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड्स की अगर बात करें तो ये मेटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोज्ड पैक्ड लैटिस स्ट्रक्चर होता है। कार्बन्स क्या होते हैं उनके इंटरस्टिशियल स्पेसेस में इनकॉर्पोरेटेड होते हैं एंड जिसकी वजह से इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स फॉर्म होते हैं। ये कार्बाइड्स एक्सट्रीमली हार्ड होते हैं एंड मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई होता है। बात करते हैं वेनेडियम एंड टेंटेनम कार्बाइड्स जो कि इंटरस्टिशियल कार्बाइड्स ही हैं। ये इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं कि इनको यूज़ किया जाता है हाई स्पीड कटिंग टूल्स के लिए। तो ये यूजेस पे था थोड़ा, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड थोड़े ट्रांजिशन मेटल्स के ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नेम याद रखें कौन से ये कार्बाइड्स को फॉर्म करते हैं। एंड ये याद रखिए कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ट्रांजिशन मेटल कार्बाइड्स हैं क्लोज्ड पैक्ड में इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ये कार्बन इनकॉर्पोरेट होते हैं। दैट मीन्स जो ये कार्बन है उन इंटरस्टिशियल के साइज के हैं उसमें वो चले जा रहे हैं। So these are the different types of carbides and we have completed the most of the compounds of carbon family and one compound is left that is the glasses. We will deal with the glasses in next video.